नमस्कार बच्चों। हिंदी सागर में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 हिंदी आ जिसका कोड है 002 के सिलेबस के बारे में बताएंगे। यूं तो आपको पता ही है कि आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से कट गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के मन में अभी भी संशय बना हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर कट गए हैं, क्योंकि 30% इस बार कम हो गया है आपका सिलेबस में से। तो उसी संशय को दूर करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कौन सी पुस्तक कितने नंबर की आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी है क्षितिज पुस्तक। क्षितिज पुस्तक में आपका गद्य खंड में 4 चैप्टर आ रहे हैं और काव्य खंड में भी आपके 4 ही चैप्टर आ रहे हैं। तो गद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर है? पहला है नेताजी का चश्मा, जो श्याम प्रकाश जी ने लिखा है। दूसरा है बाल गोविंद भगत, जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। तीसरा है लखनवी अंदाज, जो यशपाल जी ने लिखा है। और चौथा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। ठीक है, अब आता है आपका काव्यखंड। काव्यखंड में पहला है पद, जिसके कवि है सूरदास जी। दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके कवि है तुलसीदास जी। उत्साह अट नहीं रही, इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और कन्यादान, इसके लेखक है ऋतुराज जी। तो इस तरह से आपकी क्षितिज पुस्तक के आपके 8 चैप्टर आ रहे हैं, 4 गद्य खंड से और 4 काव्य खंड से। अब दूसरी पुस्तक आती है आपकी कृतिका। कृतिका में से 3 चैप्टर आ रहे हैं। पहला है माता कंचल, शिव पूजन सहाय जी इसके लेखक हैं। दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक, इसके लेखक है कमलेश्वर जी। और तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी, इसकी लेखिका है मधु कांकरिया जी। ठीक है, फिर व्याकरण, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और रस, ये 4 टॉपिक आपके व्याकरण से आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको बताते हैं हम कौन सी पुस्तक कितने नंबर की आ रही है। अपठित, सबसे पहले आपका आएगा अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। ये 5-5 नंबर के होंगे और इस तरह से अपठित आपका 10 नंबर का आएगा। ये सभी विकल्पीय होंगे, विकल्प दिए होंगे इनमें। ठीक है, फिर व्याकरण आपके आएंगे। व्याकरण में से आपके 4 प्रश्न आएंगे, चारों टॉपिक में से एक एक प्रश्न आएगा और चारों इसमें भी विकल्प दिए होंगे। ठीक है, इसमें चॉइस भी आएगी आपकी। ये एक एक नंबर के होंगे और इस तरह से आपकी व्याकरण होगी 16 नंबर की। क्षितिज, क्षितिज में से आपके गद्य खंड में से पठित गद्यांश 5 नंबर का, 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के और 4 प्रश्न आएंगे 8 नंबर का। ये दोनों 5 और 2 नंबर के जो है ना, पठित गद्यांश और 2 प्रश्न, ये तो आपके विकल्प के आधार पर होंगे। और 4 प्रश्न ये आपको लिखने होंगे, जो 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 नंबर का। गद्यांश आएगा हमारा 15 नंबर का और पद्यांश आएगा, काव्यांश आएगा हमारा 13 नंबर का, जिसमें पठित काव्यांश और उसके नीचे 5 प्रश्न, 2 प्रश्न, फिर 3 प्रश्न आपको लिखित रूप से लिखने होंगे व्याख्या करते हुए, और ये आपके विकल्पिक वैकल्पिक होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 13 नंबर की आपका काव्य खंड और 15 नंबर का आपका गद्य खंड आएगा। टोटल हो गए 28 नंबर। 28 नंबर की आपकी क्षितिज पुस्तक आएगी। अब है आपकी कृतिका। कृतिका में से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 दिए होंगे, 2 आपको बताने होंगे और दोनों ही 3-3 नंबर के होंगे। इस तरह से कृतिका आएगी आपकी 6 नंबर की। ठीक, 3 चैप्टर 6 नंबर। अब है लेखन कार्य। लेखन कार्य में अनुच्छेद लेखन आएगा 5 नंबर का। पहले निबंध आता था 10 नंबर का, लेकिन इस बार अनुच्छेद लेखन आ रहा है 5 नंबर का। पत्र लेखन 5 नंबर का, विज्ञापन लेखन 5 नंबर का, संदेश लेखन भी 5 नंबर का। ठीक है, और इन सभी में आपकी चॉइस दी होगी। 3 में से 3 अनुच्छेद दिए होंगे और कोई एक करा लेंगे। ठीक है, ऐसी इन सब में भी चॉइस दी होगी। तो इस तरह से आपका ये 80 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो अच्छे से तैयारी करिए। सिलेबस कम है, नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए आपके। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।